Hi, this is Vaishali Khurana and I welcome you all to UPSC with Vaishali Vice essay program. लास्ट क्लास में हमने देखा कि वुमेन फ्रेमवर्क को कैसे यूज़ करना है, वुमेन थीम को सिर्फ टॉपिक की तरह नहीं एक सिस्टम की तरह देखना है और हमने एक मॉडल आंसर लिखा. आप में से बहुत से एस्पिरेंट्स ने उस टॉपिक पे ऐसे लिख के मुझे भेजा एंड मैंने उन्हें इवेल्युएट करके भेजा. लेकिन आज की क्लास में हम एक स्टेप और आगे जाने वाले हैं. क्या आपने बहुत बार नोटिस किया है कि बहुत से एस्पिरेंट्स आंसर लिखते हैं लेकिन वो एक ऐसे ही होता है, एक आंसर ही होता है, लेकिन कुछ एस्पिरेंट्स टॉपर्स के ऐसे याद रह जाते हैं. ऐसा क्यों? फ्रेमवर्क सबको सेम प्रोवाइड किया जा रहा है लेकिन कुछ के ऐसे याद रह रहे हैं और कुछ के जस्ट एक आंसर राइटिंग की तरह लग रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस लाई करता है द वे ऑफ राइटिंग में. एक नॉर्मल एस्पिरेंट नेम लिख देता है, रैंडम एग्जाम्पल लिख देता है, लेकिन टॉपर क्या कर रहा है? टॉपर कोई पॉइंट्स नहीं लिख रहा है, टॉपर स्टोरी बना देता है. सेम एग्जाम्पल को किस तरीके मल्टीपल यूज किया जा सकता है उसे समझ लेता है और वो एक पॉइंट की तरह नहीं एक स्टोरी की तरह लिखता है. तो आज मैं आपके साथ 5 पावरफुल वुमेन स्टोरीज डिस्कस करने वाली हूँ. ऐसी 5 वुमेन की स्टोरीज जो सिर्फ आपके लिए एग्जाम्पल नहीं है, एक पावरफुल स्टोरीज हैं जो जब आप लिखोगे और कितनी खूबसूरती के साथ लिखोगे ये डिपेंड करता है. आपको सिर्फ हर चीज को सिलेबस की तरह नहीं लिखना, आपको फील करना है कि ये 5 वुमेन ने क्या फील किया होगा जब उनके साथ ऐसा हुआ होगा और क्या इन 5 स्टोरी में कॉमन रहने वाला है उसको हम डिस्कस करेंगे. तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है. आज मैं आपके साथ कोई फ्रेमवर्क, कोई मॉडल आंसर नहीं लिख रही, सिर्फ 5 वुमेन की लाइफ के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी और ये आपके लिए एग्जाम्पल बनने वाले हैं जो आप एग्जाम में लिखोगे ऐसे राइटिंग में जब वुमेन थीम आएगी. लेकिन ट्रस्ट मी, उनको सिर्फ पॉइंट्स की तरह मत लिखना. ये वुमेन ने लिटरली अपनी लाइफ में फाइट किया है, सोसाइटी में सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की है. तो आप उनके वो पेन को कन्वे करना पॉइंट्स की तरह नहीं, स्टोरी की तरह. और ट्रस्ट मी, जब आप इनके पेन को समझोगे, इनके करेज को समझोगे और फिर उस पेन को समझते हुए ऐसे राइटिंग में लिखोगे तो एग्जामिनर विल गेट इट कि आप उसे पॉइंट नहीं लिख रहे, आप एक स्टोरी लिख रहे हो, एक स्टोरी कन्वे कर रहे हो. ऐसे ही सबसे पहली स्टोरी है किसके बारे में? सुनीता कृष्णन के बारे में. ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करी थी. एक 15 साल की लड़की जिनका क्राइम क्या था, जिनकी गलती क्या थी कि वो एनजीओ में पढ़ाने चली गई. उन्होंने डिसाइड किया कि वो बच्चों को अवेयर करेंगी और पढ़ाएंगी. उसकी वजह से उनको वायलेंस फेस करना पड़ा, उसकी वजह से उनको फेस करना पड़ा. शी वॉज गैंग रेप्ड, कैन यू इमेजिन? और क्राइम क्या है? पढ़ाना. इसके बाद ज्यादा लोग क्या करते? ब्रेक हो जाते, चुप हो जाते, सोसाइटी से अलग हो जाते कि मेरे साथ क्या हो गया है. ऐसा भी वो सोच सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये एंड नहीं, ये शुरुआत है, मैं लड़ूंगी. और ट्रस्ट मी, ये इतना इजी नहीं होता. आज उनकी स्टोरी डिस्कस करना बहुत आसान है, उनकी तारीफ करना, उनके करेज की बात करना बहुत आसान है, लेकिन जब ये उनके साथ हुआ होगा, ऐसे में सोसाइटी से अलग नहीं होना, रहकर सोसाइटी में सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होकर लड़ना बहुत ही करेज का काम है. तो प्लीज इनको सिर्फ एक ऐसे में पॉइंट मत बना देना, उनकी स्टोरी को डिस्कस करना. शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम. उन्होंने प्रज्वला फाउंड किया जहां पे उन्हें थाउजेंड्स ऑफ वुमेन को रेस्क्यू किया. हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया. आज तक हजारों नहीं, थाउजेंड्स ऑफ वुमेन की जिंदगी को उन्होंने बचाया है. तो ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये बताता है कि सिस्टम कितना हार्श है, हमारी सोसाइटी कितनी हार्श है. और ऐसे में एक वुमेन का सोसाइटी से लड़ना दिखाता है कि वुमेन करेज में सोसाइटी से लड़ सकती है. वो अपने ऊपर अत्याचार नहीं होने देगी, वो लड़ेगी, वो फाइट बैक करेगी. और उसने किया, एक एनजीओ बनाया और आज वो बहुत सी वुमेन को बचा रही है. ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ वुमेन को ट्रैफिकिंग से बचाया जा चुका है. तो हमने देखा. ऐसे ही दूसरे वुमेन के बारे में बात करें, दूसरी वुमेन की स्टोरी में बात करें तो इट्स अबाउट लक्ष्मी अग्रवाल. लक्ष्मी अग्रवाल ने क्या किया? 2005 दिल्ली की स्टोरी यही. एक 15 साल की लड़की लक्ष्मी, एक लड़का उसे पसंद करता था. अब लक्ष्मी को वो लड़का पसंद नहीं था
फ्रीडम है ना, हम तो बात करते हैं लो फ्रीडम देता है। अब लड़की को नहीं लड़का पसंद, वो कह सकती है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। ऐसा ही लक्ष्मी ने किया, बट मैनली ईगो एक्टिवेट हो गई। लक्ष्मी के ऊपर एसिड अटैक कर दिया गया कि तुम मुझे ना कैसे कर सकती हो। यही हुआ, हार्श सोसाइटी, बिटर ट्रुथ। अब यहां पे लक्ष्मी के पास दो ऑप्शन थे। ऐसे में जब उनका चेहरा, आइडेंटिटी और नॉर्मल लाइफ कुछ सेकंड के अंदर अंदर जल गई, आप सोचो ऐसी वुमेन के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। उनकी पूरी नॉर्मल लाइफ, उनकी आइडेंटिटी 1 मिनट में, उनके कुछ सेकंड में रहकर उनके सामने जल गई। कॉन्फिडेंस उनका इतना नीचे आ गया, ऐसे में वो गिव अप कर सकती थी, बट उन्होंने क्या बोला, मुझे कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे चेंज चाहिए। जो मेरे साथ गलत हुआ है वो किसी और के साथ गलत नहीं होना चाहिए। और उन्होंने PIL सबमिट कर दी सुप्रीम कोर्ट में। और इतनी जल्दी तो कहां कुछ चेंज होना था। यू ऑल्सो नो द सिस्टम। क्या किया, लक्ष्मी जाती रही, 4 साल वो कोर्ट के चक्कर लगाती रही। उसके बाद फाइनली क्या हुआ, एसिड लॉज चेंज हो गए कि अब मार्केट में इतना इजीली एसिड को अवेलेबल नहीं करा दिया जाए। लॉ को चेंज किया गया, कुछ रेगुलेशंस आई, अब इतना इजीली एसिड अवेलेबल नहीं होगा, एसिड की सेल को रेगुलेट किया गया। तो ये स्टोरी आपको सिर्फ वायलेंस की लग रही है तो नहीं, ये स्टोरी सिर्फ वायलेंस की नहीं है। ये दिखाता है लॉ तब बनता है जब कोई फाइट करता है। और हमारी जैसी वुमेन्स के लिए फाइट किया किसने, लक्ष्मी अग्रवाल ने, जो खुद सफर करी, जो खुद विक्टिम बन गई। आप देख पा रहे हो कि क्या कॉमन है इन स्टोरीज में। ऐसे ही हम बात करते हैं ईरा सिंघल की। ईरा सिंघल ने क्या किया, UPSC टॉपर थी वो, जो आप बनना चाह रहे हो। ईरा सिंघल UPSC टॉपर बन गई। आप सोचोगे अब तो मजे ही मजे, अब तो कोई टेंशन ही नहीं। इन्होंने तो ऐसे भी लिख लिया अच्छा, और टॉप भी कर लिया, लेकिन सिस्टम ने इनको जॉब के लिए मना कर दिया कि आपको जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि आप डिसेबल हो। इन्होंने कहा कि जब मेरे में वो कैपेबिलिटी है, जो दिमाग चाहिए, जो स्किल्स चाहिए, आपने वो टेस्ट कर ली, जब मेरे में वो है तो मैं क्यों नहीं IAS बन सकती। लीगली सिस्टम के साथ लड़ाई करी उन्होंने, और सिस्टम से लड़ाई करना, यू नो, इट्स नॉट एन इजी गेम। एग्जाम क्लियर, मेरिट क्लियर, फिर भी सिस्टम ने मना कर दिया। वो कोर्ट के चक्कर लगाए और फाइनली वो IAS ऑफिसर बनी। उन्होंने कहा मेरिट कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी, माइंडसेट प्रॉब्लम था। जो डिसेबल है वो चेयर पे बैठ के क्यों नहीं डिसीजन ले सकता। वो चल नहीं पा रहा का मतलब ये थोड़ी है कि वो डिसीजन नहीं ले पाएगा अच्छे। जब उसने पेपर क्लियर किया है, मेरिट पे किया है, करा उन्होंने, सिस्टम से फाइट किया, चेंज किया। ऐसे ही और स्टोरीज हैं। सिंधु ताई की स्टोरी है। सिंधु ताई की क्या किया गया, छोटी सी लड़की थी, बहुत ही पुअर फैमिली में इनका जन्म हुआ, चाइल्ड मैरिज कर दी गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन बच्चे होने के बाद इनके हस्बैंड ने इनको छोड़ दिया, घर से निकाल दिया। अब इतनी छोटी उम्र में शादी हो गई थी, कुछ पढ़ाई नहीं है, जॉब लग नहीं सकती, क्रिमेशन ग्राउंड में रहना शुरू करा इन्होंने बच्चे के साथ। कैन यू इमेजिन कि इनके पास घर नहीं था, कोई स्किल नहीं थी कि वो जॉब कर पाती उस टाइम। 12 साल की एज में शादी, 20 साल की एज तक 4 बच्चे हो चुके हैं, और हस्बैंड ने चारों बच्चों के साथ बाद में इन्हें बाहर निकाल दिया घर से। यहां से कहानी खत्म हो सकती थी, बट इन्होंने भी क्या किया, यहां से कहानी शुरू करी। उन्होंने क्या किया, कहां पे कोई वुमेन सोचे कि मैं अपने 4 बच्चे कैसे पालूंगी, मेरे पास घर नहीं है, मैं क्रिमेशन ग्राउंड में रह रही हूं। उन्होंने और भी ऑर्फन बच्चों को अपने साथ रखना शुरू कर दिया। उन्होंने अनाथ बच्चों को कहा तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें रखूंगी। कैन यू इमेजिन द करेज। 1000 से ज्यादा बच्चों को अडॉप्ट कर लिया उन्होंने।
सिस्टम से फाइट किया उन्होंने, अपनी सिचुएशन के साथ फाइट किया। कहाँ तो वो खुद सरवाइव कर रही थी रहने के लिए, खाने के लिए, और कहाँ उन्होंने लाइफ देना शुरू कर दिया। जो खुद होमलेस थी वो दूसरों का घर बन गई। ऐसे ही अगली स्टोरी मैरी कॉम की है। सब जानते हैं मैरी कॉम को, मणिपुर के एक छोटे से विलेज की। लोगों ने कहा अरे बॉक्सिंग लड़की का काम थोड़ी होता है। उन्होंने बार बार अपने आप को प्रूव किया। 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रही वो। शादी हो गई, सबने कहा अब तो मदरहुड आ गया है, अब तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने फिर कम बैक किया। तो आप ये देख सकते हो इन सब स्टोरीज में वुमेन ने क्या किया है, वुमेन ने फाइट किया है। ये 5 स्टोरी आपको लग रहा होगा कि ये 5 स्टोरी बहुत अलग अलग थी, बट एक्चुअली यहाँ सेम प्रॉब्लम को दिखाती है, दैट इज सिस्टम, स्ट्रगल और सर्वाइवल। कि वुमेन को सिस्टम के अगेंस्ट लड़ना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है और फिर सर्वाइव करना पड़ता है। तो ये कितनी पावरफुल एग्जाम्पल्स हैं, कितनी पावरफुल स्टोरीज हैं। ऐसी स्टोरीज आपको यूज करनी है ऐसे में, और एज अ पॉइंट नहीं, एज अ स्टोरी। उनके पेन को समझते हुए जब आप लिखोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप जस्ट एग्जाम्पल लिख रहे हो या उनके पेन को, उनके स्ट्रगल को, उनके सर्वाइवल को अप्रिशिएट कर रहे हो। अब एक टॉपर क्या करता है, कोई सोचेगा कि ठीक है मैं इस एग्जाम्पल को क्या करता हूँ कि अरे मेरे को तो ऐसे 50 एग्जाम्पल याद कर लेता हूँ फिर मेरा ऐसे बहुत अच्छा। नहीं पॉसिबल है इतने एग्जाम्पल याद करना। टॉपर 5 एग्जाम्पल को ही मास्टर कर लेता है। सेम एग्जाम्पल को मल्टीपल तरीके से यूज करता है। इंट्रो में स्टोरी की तरह, जब स्टोरी की तरह कर लिया, उसके बाद अगर सेफ्टी और कल्चर की बात आई तो उसको बॉडी में यूज कर लिया जाएगा। रेजिलियम और सिस्टम चेंज की बात आएगी तो उसको कंक्लूजन में चेंज कर लिया जाएगा। अलग ऐसे में अलग जगह यूज किया जाएगा, कहीं पे एज अ एनेक्डोट, कहीं पे एज अ कंक्लूडिंग, कहीं पे अगर सेफ्टी की बात आ रही है तो सुनीता कृष्णन की स्टोरी को यूज कर लिया जाएगा। कल्चर की बात आ रही है तो आप सिंधु ताई और सुनीता कृष्णन की स्टोरी को डिस्कस कर सकते हो। स्टेटस की बात आ रही है, इनइक्वालिटी की, सोशल मोबिलिटी की, ईरा सिंगल की स्टोरी को यूज कर सकते हो। सेफ्टी की बात आ रही है, लक्ष्मी अग्रवाल की स्टोरी को। अपॉर्चुनिटीज की बात आ रही है, आप मैरी कॉम को यूज करोगे। तो आपको पता होना चाहिए ये सब एग्जाम्पल एक ही जगह यूज नहीं होने वाले। हर एग्जाम्पल के लिए एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल है। जिसकी स्टोरी सेफ्टी से रिलेटेड है उसको सेफ्टी में यूज किया जाएगा, जिसकी अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है अपॉर्चुनिटी में, जिसकी कल्चर बैरियर से रिलेटेड है, सोसाइटी ने जिसे रोका उसको कल्चर बैरियर में यूज करना होगा। जब इनमें कहीं पे भी आपको यूज नहीं करना, आप किसी एग्जाम्पल, इंट्रो के एनेक्डोट में यूज कर सकते हो जब आपको लगे कोई ऐसा टॉपिक है जो इन टॉपिक से रिलेट कर रहा है। तो इस तरीके से जो मैंने आपको फ्रेमवर्क दिया है उसको इनरिच करना है और अच्छा बनाना है। तो ये 5 एग्जाम्पल अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना, और इनको पॉइंट की तरह नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ, स्टोरी की तरह आपको दिखाना होगा। और किस तरीके से आप इसे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं एक आपको वुमेन का टॉपिक और दे रही हूँ, इस पे आप प्रैक्टिस करोगे इस वीक, मुझे अपने आंसर्स भेजोगे। देन जब आप मुझे अपना आंसर भेजोगे उसके बाद पहले तो मैं आपके आंसर का इवैल्यूएशन करूंगी कि आप कहाँ कहाँ गलत लिख रहे हो, कहाँ आप बेटर कर सकते हो और कहाँ आप अच्छा लिख रहे हो, वो भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद एक मॉडल आंसर भेजा जाएगा कि इसका आंसर मैंने क्या लिखा हुआ है, राइट। तो अब आपके लिए होमवर्क है द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी। किसी भी कम्युनिटी की प्रोग्रेस तभी विजिबल होती है इन द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन है, अगर वुमेन की प्रोग्रेस अचीव हुई है। और इसमें कुछ कंडीशन है। अब जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं ना 5, किसी एक या 2 एग्जाम्पल को आपको इस ऐसे में यूज़ करना है, चाहे इंट्रो में करो, कंक्लूजन में करो या बॉडी पैरा में करो। अब यही देखना है कि कौन सा एस्पिरेंट सबसे ज़्यादा बेस्ट पोजीशन पे उस एग्जाम्पल को रखेगा जहाँ पे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कंटेंट सबके पास सेम है लेकिन सबके ऐसे अलग आएंगे। अब देखना, अगर जितने भी एस्पिरेंट्स के आंसर आएंगे ना, मैं किसी को किसी और का आंसर बिना नाम के भेजूंगी, नाम नहीं बताऊंगी वो किसका है। आप देखना, मैंने फ्रेमवर्क सेम दिया, टेक्निक सेम सिखाई, 5 एग्जाम्पल सेम दिए, फिर भी 2 एस्पिरेंट्स के ऐसे मैच नहीं होने वाले। आप पे डिपेंड करता है आप उस फ्रेमवर्क को कैसे यूज़ करते हो। फ्रेमवर्क देना मेरी ड्यूटी है, उसको कैसे यूज़ करना
मेरी ड्यूटी है आपको सिखाना, लेकिन अब आप उसका कैसे बेटर से बेटर यूज़ कर सकते हो वो आपकी ड्यूटी है, और वो पहले ऐसे में नहीं आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा, कंसिस्टेंसी से आएगा। अगर आप रेगुलर क्लास लगाओगे, रेगुलर होमवर्क करोगे, रेगुलर मेरे फीडबैक्स को लोगे और उस पर काम करोगे, तभी आएगा। नाउ दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू, आई एम श्योर आप इस पर काम करोगे। बहुत से सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जो हर वीक भेजते हैं, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से सबमिट करते हो। सो आप अपना होमवर्क सबमिट कर सकते हो 9053215377 पे। और अगर आपने अभी तक यूपीएससी विद वैशाली के वाइस एसे प्रोग्राम में इनरोल नहीं किया है तो ट्रस्ट मी इट्स अ राइट टाइम फॉर यू। उससे पहले लेट हो जाए, उससे पहले आप किसी एक्सपेंसिव ऐसे कोर्स की तरफ चले जाओ, ट्रस्ट मी दिस इज बेस्ट वन फॉर यू। ये आपके लिए ही लाया जा रहा है, जिससे कम इन्वेस्टमेंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाओ। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर।